Hello, psychology people. Welcome back. And we are going to do the last chapter of class 12th, that is chapter number 7, social influence and group processes. And you already know कि notes आपको वीडियो की लास्ट वीडियो में, इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में मिलेंगे और उससे पहले हम जितनी भी वीडियोस बनाएंगे वो चैप्टर समझने के लिए बनाएंगे। तो आप चैप्टर समझेंगे और लास्ट वीडियो में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, फिर आप नोट्स को पीडीएफ नोट्स हैं वो प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद मैं वन शॉट वीडियोस भी बनाऊंगी सभी चैप्टर्स की, बट वो रिवीजन होगा। ओके, सो ये आपको डिटेल में समझने के लिए है, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए ये वीडियोस आप देखें और उसके बाद जब वन शॉट आप देखेंगे तो वो अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, उसमें भी पीडीएफ नोट्स होंगे, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लो चार्ट होगा, ज़्यादा डिटेल नोट्स उसमें होंगे नहीं। ठीक है, सिर्फ फ्लो चार्ट डायग्राम के तौर पे मैं उस पर नोट्स बनाऊंगी, वो भी पीडीएफ लिंक मैं साथ ही साथ वीडियो के साथ अटैच करती जाऊंगी। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए डू गिव मी अ थम्स अप, डू गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन में, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड यप, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, तो बेसिकली ग्रुप्स के बारे में बात हो रही है कि ये सोशल साइकोलॉजी से ही, इससे पहले वाला चैप्टर भी आई थिंक आपका एटीट्यूड वाला जो था वो भी सोशल साइकोलॉजी का पार्ट था, और ये चैप्टर भी सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अब वो ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं, नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप्स कैसे होती है। तो ग्रुप्स होते क्या हैं बेसिकली? ग्रुप्स होते हैं जो एक ऐसे सिस्टम हैं जो ऑर्गेनाइज सिस्टम है, दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल का। ऑफ कोर्स सिंगल इंडिविजुअल अगर एक अकेला पर्सन है तो वो ग्रुप तो नहीं है। ठीक है, अगर व्हाट्सएप पे भी आप ग्रुप बनाते हो तो उसमें एटलीस्ट 2-3 फ्रेंड्स तो होते ही हैं। ठीक है, हु आर इंटरैक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट। तो जब आप एक ऐसा ग्रुप जो ऑर्गेनाइज सिस्टम है आपस में बात करते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, और यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि एक पर्सन डिपेंडेंट है दूसरे पे और बाकी कोई नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है किसी ना किसी चीज़ के लिए। सो आपस में बात भी करते हैं, इंटरडिपेंडेंट भी हैं, एक कॉमन मोटिव भी है, कोई कॉमन गोल भी है। जैसे मान लो कि आपके 12th में आपके कोचिंग क्लासेस में या कहीं पे आपका ऐसा ग्रुप बन जाए जिसके भई आपका, आपके फ्रेंड का, एक और आपके फ्रेंड का, आप 3 लोग हो और तीनों का यही मोटिव है कि यार मतलब एकदम 90% 90 से नीचे, 90% से तो नीचे मार्क्स आने ही नहीं चाहिए, उसके ऊपर ही जाने चाहिए परसेंटेज हमारी। तो आप एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हो, यार क्या पढ़ा, कितना पढ़ लिया, कितना हो गया। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट हो, कभी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आपका फ्रेंड समझा देता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप समझा देते हो। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो, यार इस चैप्टर के नोट्स तू तैयार कर ले, उसके अगले वाले के मैं तैयार कर लूंगा। ऐसे ऐसे करके अपने चैप्टर्स डिवाइड कर ले, ये चैप्टर्स तू, इसके नोट्स तू तैयार कर ले, बाकी चैप्टर्स के मैं कर लूंगा। तो इंटरडिपेंडेंट भी हो, एक आपका कॉमन मोटिव है, एक कॉमन गोल है, क्या कि भाई 90% मार्क्स से नीचे मेरे मार्क्स आने नहीं चाहिए, कि नहीं इससे कम परसेंटेज तो नहीं चलेगा। हैव अ सेट रोल ऑफ रिलेशनशिप, सबका अपना एक खास रोल है। ठीक है, अमंग इट्स मेंबर, एंड हैव नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं? रूल्स। ठीक है, जो कि रेगुलेट करते हैं बिहेवियर उसके मेंबर्स का। सो नॉर्म्स वो चीजें होती हैं, ऐसे रूल्स होते हैं जो अनरिटन रूल्स होते हैं। ठीक है, ये मतलब ये वाले जो रूल्स हैं ये कहीं लिखे नहीं होते, ये अनरिटन रूल्स होते हैं, ये आपको खुद समझने पड़ते हैं। जैसे आपका जो भी एक ग्रुप होगा, 3 फ्रेंड्स हैं उसके अंदर, तो आप तीनों में आपस में आपका कुछ रूल होगा कि यार ऐसे नहीं कि तुम चुपके-चुपके खुद से पढ़ाई कर रहे हो और हमसे, हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे। अगर किसी को भी कहीं से कोई नोट्स मिलेंगे तो शेयर करने पड़ेंगे, ठीक है? या जो भी आपको स्टडी मटीरियल मिलेगा वो शेयर करना पड़ेगा। तो इस तरीके के ये क्या हो गया, आपके ग्रुप का रूल हो गया। तो इस तरीके से नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं जो कि अनरिटन होते हैं। नॉर्म्स इससे पहले वाले एटीट्यूड वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ग्रुप के हर ग्रुप के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? ग्रुप क्या होता है? एक सोशल यूनिट होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल होते हैं, हू परसीव देमसेल्फ एज़ बिलॉन्गिंग टू द ग्रुप, जो ये मानते हैं कि वे उस ग्रुप को बिलॉन्ग करते हैं। वो अपने आप को ऐसे ही परसीव करते हैं, ऐसे ही देखते हैं कि वो उस ग्रुप को बिलॉन्ग करते हैं, उस ग्रुप का हिस्सा हैं। ठीक है, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश वन ग्रुप फ्रॉम द अनदर एंड गिव्स द ग्रुप इट्स यूनिक आइडेंटिटी।
तो ये जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, ये एक यूनिक आइडेंटिटी देती है ग्रुप को, और ये उनके ग्रुप को दूसरों से अलग भी करती है। अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हू हैव कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स, ग्रुप फंक्शन ईदर वर्किंग टुवर्ड्स और मतलब अचीव करने में। सो जो ग्रुप होता है, ग्रुप एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है? मतलब इंडिविजुअल्स आप ले लो, 4-5 इंडिविजुअल्स, 6 इंडिविजुअल्स ले लो, इनका एक ग्रुप है, जिनका एक कॉमन मोटिव है, एक कॉमन गोल है, और ग्रुप जो फंक्शन करता है, या तो ये फंक्शन करता है टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि 90% से नीचे मार्क्स नहीं आने चाहिए, हम इसकी तरफ अचीव करने की तरफ सारे लगे हुए हैं ग्रुप में। और अवे फ्रॉम सर्टेन थ्रेट्स फेसिंग द ग्रुप, या फिर किसी ऐसी चीज़ से हम डील कर रहे हैं, वी आर अवे फ्रॉम सर्टेन थ्रेट्स, जो थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स मतलब खतरा है हमारे ग्रुप के लिए, तो उससे उसके अगेंस्ट फाइट करने में हैं हम। तो इस तरीके की ये 2 चीज़ें होती हैं ग्रुप में। नाउ ग्रुप के और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर इंटरडिपेंडेंट, ये हम बात कर चुके हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। दैट इज व्हाट वन इज डूइंग मे हैव कॉन्सिक्वेंस इन अदर, मतलब एक बंदा जो करेगा, ग्रुप का एक पर्सन जो करेगा, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, मतलब रिजल्ट है, वो बाकी सबको भी भुगतना पड़ेगा। मान लो आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, आपके 2 या 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप है क्लास में। अब उसमें से किसी, अब ये बात सबको पता है कि आप लोग अच्छे फ्रेंड्स हो, गुड फ्रेंड्स हो, ये इवन टीचर्स वगैरह को भी सबको पता है। अब मान लो उसमें से एक ने, किसी ने अगर शरारत कर दी, अब क्योंकि आप तो सब आपस में फ्रेंड हो, आप तो बोलोगे नहीं टीचर को कि भई इसने शरारत करी है या इसने कुछ ऐसा करा है, लेकिन सज़ा मिल गई पूरे ग्रुप को। ऐसे भी होता है ना कई बारी कि अच्छा नाम नहीं बता रहे हो किसने ये शरारत करी है, चलो ठीक है फिर सबको ही सज़ा मिलेगी। ऐसे भी होता है ना, तो कई बारी ऐसा भी होता है कि काम किसी और ने करा होता है और उसका रिज़ल्ट सबको ही भुगतना पड़ जाता है। तो इन दैट वे ऑल्सो हम एक-दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं ग्रुप में, ठीक है? Individuals who are trying to satisfy a need through their joint association also influence each other. Joint association मतलब सबके एफर्ट्स हैं अचीव करने में, जो आप अचीव करना चाह रहे हो, जो गोल आप अचीव करना चाह रहे हो, जिस नीड को आप सैटिस्फाई करना चाह रहे हो। जैसे आप 90% वाली नीड को सैटिस्फाई करना चाह रहे हो, तो उसको अचीव करने के लिए, उस नीड को सैटिस्फाई करने के लिए सबके जॉइंट एफर्ट है। ठीक है? सब पढ़ रहे हैं। भई एक चैप्टर आपके फ्रेंड ने आपको समझा दिया, दूसरा आपने उसको समझा दिया, कुछ नोट्स वो ले आया, कुछ नोट्स आप ले आए, सब मिल-जुल के पढ़ रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है? अ गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल हू इंटरैक्ट विद वन अनदर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसे भी हो सकता है कि आप एक कम्युनिटी जॉइन कर लो, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लो, और आपके फ्रेंड का कोई आगे से और फ्रेंड है, ठीक है? या उसका कोई आगे से और फ्रेंड है, उसने भी वो ग्रुप जॉइन कर लिया और वो ग्रुप के अंदर एक्टिव रहता है, बात करता है व्हाट्सएप पे। तो आप डायरेक्टली बात करो, फेस टू फेस, वन ऑन वन बात करो, या इनडायरेक्टली बात करो, फ्रेंड के थ्रू, भई फ्रेंड के थ्रू बात करो, कैसे भी बात करो। लेकिन बात तो ये है कि आप बात तो कर रहे हो ना। तो इंटरैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर इंटरैक्शन नहीं करोगे तो ग्रुप किस बात का है? भई अगर आपके फ्रेंड सर्कल में 3 लोगों का, 4 लोगों का ग्रुप है और उसमें से 2 लोग बात ही नहीं करते हैं आपस में, तो फिर ग्रुप किस बात का है वो? ठीक है? आप कोशिश यही करते हो कि बात करो। अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हुज़ इंटरैक्शन अ, आर स्ट्रक्चर्ड बाय अ सेट ऑफ रूल्स और नॉर्म्स, ये हम बात कर चुके हैं ग्रुप की डेफिनेशन में, कि ऐसे ये सब ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं ग्रुप में। तो ग्रुप का जो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है, उसमें एक सेट रोल्स होते हैं सबके, सबका अपना-अपना रोल होता है, ठीक है? कोई मान लो अब आपके फ्रेंड सर्कल का जो ग्रुप है, कोई मैथ्स में अच्छा है, ठीक है? कोई इको में अच्छा है, कोई साइकोलॉजी में अच्छा है। तो इस तरीके से सबके अपने-अपने रोल हैं, तू मुझे ये पढ़ा दियो, तू मुझे ये पढ़ा दियो, तू मुझे ये पढ़ा दियो। तो जो-जो जिस-जिस में अच्छा है, ठीक है? नॉर्म्स मतलब एज़ आई टोल्ड यू कि ऑट टू बिहेव, किस तरीके से हम ग्रुप में बिहेव करेंगे। कोई किसी पे चीट नहीं करेगा, भई ऐसे नहीं कि किसी को नोट्स मिले उन्होंने शेयर नहीं करे, या ठीक है, या कोई चुपके-चुपके क्लासेस ले रहा है या समझ रहा है, जैसे यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहा है और आपको बता नहीं रहा कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल बहुत अच्छा है, ठीक है? तो इस तरीके की कोई हरकतें नहीं करेगा। नॉर्म्स वो होते हैं, अनरिटन रूल्स होते हैं। एंड स्पेसिफाई द बिहेवियर, और किस तरीके का बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपके ग्रुप में ऑनेस्टी एक्सपेक्ट की जाएगी कि आप ऑनेस्ट
रहोगे, कोई कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं आएगी आपके अंदर और हेल्प करोगे, ऑनेस्ट रहोगे। तो इस तरीके की हर ग्रुप के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ बिहेवियर होता है जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है? नाउ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको समझ लेने चाहिए जैसे कि क्राउड। क्राउड क्या होता है? क्राउड को हम ग्रुप नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये भी कलेक्शन ऑफ पीपल तो है, क्राउड में भी लोग तो होते हैं। लेकिन इट इज़ प्रेज़ेंट एट अ प्लेस सिचुएशन बाय चांस, ये बाय चांस इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ना एक-दूसरे के लिए फीलिंग ऑफ बिलॉन्गिंगनेस होती है क्राउड में, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रोड पे अगर एक्सीडेंट हो गया तो भीड़ जमा हो जाती है, तो क्राउड क्या है? भीड़ है, ठीक है? जिनका आपस में कोई एक-दूसरे से लिंक एज़ सच है नहीं, कोई फीलिंग ऑफ बिलॉन्गिंगनेस नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। कहीं पे आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में जैसे थोड़ा बहुत शो हो रहा होता है कई बारी ना, मॉल्स में जॉकी वगैरह आए होते हैं और वो कुछ ऐसे शो कर रहे होते हैं, गिफ्ट्स बाँट रहे होते हैं। अक्सर आपको अब जैसे दिसंबर के टाइम पे भी आपको ना विंटर टाइम में क्रिसमस के आस-पास सांता क्लॉज बने हुए ऐसे लोग मिल जाएँगे मॉल में और वो गिफ्ट्स बाँट रहे होंगे या गेम्स खिला रहे होंगे बच्चों को। उनके आस-पास भी क्या जमा होता है? क्राउड जमा होता है। ठीक है? वहाँ पे फीलिंग ऑफ बिलॉन्गिंगनेस नहीं होती, वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई एक-दूसरे के लिए कुछ नहीं होता। Behavior of people in crowd is irrational and there is no interdependence among each other. कई बारी क्राउड का irrational behavior भी होता है और इंडिपेंडेंस नहीं होती एक दूसरे पे। भाई क्राउड है, सब अपने अपना खड़े होके देख रहे हैं जैसे आप देख रहे हो, तो कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है किसी भी चीज के लिए। ठीक है? वो होता है क्राउड। टीम्स क्या होता है ना? व्हाट इज टीम? टीम स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप्स होते हैं। तो एक तरीके से टीम्स जो हैं वो ग्रुप का ही हिस्सा है टीम। लेकिन टीम एक स्पेशल काइंड होती है। स्पेशल काइंड क्यों होती है? इसमें क्या स्पेशल है? टीम के जो मेंबर होते हैं ना, उनमें कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स मतलब ऐसे स्किल्स जिससे पूरी टीम को फ़ायदा हो रहा है। अब एक बात बताओ, अगर कोई डांस टीम है, डांस टीम में आप कोई फुटबॉल फुटबॉल टीम का बंदा तो नहीं ले लोगे ना? भई वो कैसे कॉम्प्लीमेंट करेगा आपके स्किल्स को? आपके पास डांसिंग स्किल्स हैं। या डांसिंग स्किल्स में ही आप ये मान लो आपका कथक डांस का ग्रुप है। अब उसमें कोई आप ले लो बेली डांसिंग वाला, वो क्या आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा? हालाँकि आजकल फ्यूजन डांस होता है तो वो फिर भी कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन ये एग्ज़ाम्पल ठीक है? अगर डांस का ग्रुप है आपका, तो उसमें आप कोई फुटबॉल का जो बहुत अच्छा प्लेयर हो, आपके स्कूल में फुटबॉल खेलता हो बहुत अच्छा, उसको थोड़ी ना इंक्लूड कर लोगे। वो क्या कॉम्प्लीमेंट करेगा? वो तो किसी भी तरह फिट नहीं होता ना। तो कॉम्प्लीमेंट स्किल मतलब ऐसे स्किल्स जो एक दूसरे के काम आ सके। जैसे फुटबॉल टीम में कोई गोलकीपिंग बहुत अच्छा करता है तो वो अपना आप कीपर का रोल अदा करेगा। कोई बहुत अच्छे शॉट्स मारता है, मुझे एग्जैक्टली फुटबॉल की लैंग्वेज तो नहीं पता, पर बहुत अच्छे गोल करता है। ठीक है? बहुत अच्छे गोल करता है तो वो भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो मतलब इस तरीके की चीजें जैसे क्रिकेट में होता है। ठीक है? कोई अच्छा अच्छा फील्डर है, कोई अच्छा बैट्समैन है, तो टीम वर्क चाहिए ना। हमें टीम में ऐसे लोग चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री स्किल करने वाले एंड कमिटेड टू अ कॉमन गोल और पर्पस। अगेन टीम में भी एक कॉमन गोल और पर्पस होता है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। डांस टीम है, वो कहीं पे कंपटीशन में जाएगी तो उसका टीम एक कॉमन पर्पस है ना कि भैया हमें ये कंपटीशन जीतना है। तो इस तरीके से मेंबर्स आर म्यूचुअली अकाउंटेबल फॉर देयर एक्टिविटीज। म्यूचुअली अकाउंटेबल मतलब जो भी जैसे भी टीम परफॉर्म कर रही है सब एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल हैं एक्टिविटीज के लिए कि भैया हमारा टीम मेंबर क्या कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। मतलब किसी को भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके से म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं अपनी अपनी एक्टिविटीज के लिए। अब हम डिफरेंस समझ लेते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम। सो ग्रुप वर्सेस टीम ये डिफरेंस है। ओके जी। तो क्या डिफरेंस है? परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स। ग्रुप में क्या होता है? इंडिविजुअल मेंबर की परफॉर्मेंस काउंट की जाती है। ठीक है? ग्रुप तो है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको कितने सारे प्रोजेक्ट्स मिलते होंगे। ठीक है? 12th में भी मिले होंगे, आपके मैम ने आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए होंगे और वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने ग्रुप में डिवाइड कर दिए होंगे। ठीक है? तो वो जो ग्रुप में उन्होंने प्रोजेक्ट्स को डिवाइड करा, तो आपका यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है प्राइज़ ना मिल रहा हो, लेकिन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन तो आपका मैटर करता है ना। भई ग्रुप में आपने काम डिवाइड कर दिया, मान लो 5 लोगों का ग्रुप है, ठीक है? 5-5 लोगों का मैम ने जो है ग्रुप बनाया है, ठीक है? 5-5 लोगों का ग्रुप बनाया है और सबको कोई टॉपिक दिया है कि इस टॉपिक पे आपको प्रेज़ेंटेशन तैयार करनी है। अब
जो आप प्रेजेंटेशन तैयार करोगे तो उसमें से आप ये कह सकते हो ना कि भैया एक जना रिसर्च वर्क करेगा, ठीक है? एक जना रिसर्च वर्क करेगा, दूसरा जना पीपीटी तैयार करेगा, तीसरा जना जो है और कोई काम करेगा, ठीक है? चौथा जना और कोई काम करेगा, पाँचवाँ जना कुछ और करेगा। तो मतलब इस तरीके से आप काम डिवाइड कर सकते हो ना कि भई किस तरीके से हमने काम डिवाइड करना है ग्रुप में। तो ग्रुप में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है और फिर आपकी पूरी जो प्रेजेंटेशन है, जो पीपीटी है, अगर वो अच्छी बनी तो एक ग्रुप का विन होगा, ठीक है? कि मतलब ग्रुप नंबर 1 विनर है, ग्रुप नंबर 5 विनर है, जो भी ग्रुप विनर है। लेकिन इंडिविजुअल आपका मेहनत काउंट हुआ ना उसमें, सबकी इंडिविजुअल मेहनत थी। लीडर, ग्रुप में कोई लीडर तो होगा ही, ठीक है? कोई ना कोई तो एक लीड लेता ही है ना, जो थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है या जो अच्छे से लीड कर सकता है, जो बता सकता है कि यार तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले और मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है? और उसके बाद ऐसे-ऐसे क्लब कर लेंगे। तो वो ग्रुप का लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होता है, पर यहाँ पे इंडिविजुअल का बहुत ज़्यादा रोल होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। व्हेयर एज़ अगर हम बात करते हैं टीम की, ठीक है? तो टीम क्या होती है? यहाँ पे टीम में इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, लेकिन इंडिविजुअल के साथ-साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीम मेंबर, वो जो मेंबर हैं, दे देमसेल्फ होल्ड रिस्पॉन्सिबल आल्सो, ठीक है? तो टीम वर्क होता है पूरा यहाँ पे इंडिविजुअल के साथ-साथ कंट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन और टीम वर्क दोनों ही चलता है। मतलब आपको इंडिविजुअली भी परफॉर्म करना है और आपकी टीम भी। अब मान लो डांस की टीम है तो आपको अपने स्टेप्स भूलने नहीं है, आपको अपने स्टेप्स तो अच्छे से करने हैं, ठीक है? लेकिन आपके साथ-साथ क्योंकि टीम वर्क है, ठीक है? मान लो अब जैसे आजकल के जो डांस होते हैं कि आप छलांग लगा रहे हो और कोई पर्सन आपको कैच कर रहा है, तो भैया वो उसको भी अपना अच्छे से परफॉर्म करना है ना, नहीं तो फिर आपकी एवी बैकबोन टूट जाएगी या कुछ भी है, मतलब फिर वो टीम हार जाएगी, तो ऐसे ऐसे नहीं होता। तो इसमें दोनों इंडिविजुअल, आपको इंडिविजुअली भी अच्छा परफॉर्म करना है और एज अ टीम भी सबको अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, सबकी कंट्रीब्यूशन है। नाउ मेंबर होल्ड देमसेल्फ एज रिस्पॉन्सिबल, ईच मेंबर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब एक वर्ड आता है जी ऑडियंस। ऑडियंस क्या होती है? ऑडियंस वो लोग होती हैं जो आपका डांस देखेंगी, जो आपके परफॉर्मेंस देखेंगी। ऑडियंस क्या होते हैं? दर्शक, ऐसे लोग जो सिर्फ देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। ऑडियंस भी कलेक्शन ऑफ पीपल होती है जो स्पेशल पर्पस के लिए इकट्ठा हुई होती है, जैसे कि आप क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, या मैंने आपको मॉल का एग्जांपल दिया था। मॉल में एक पर्सन है जो सांता क्लॉज बन के गिफ्ट्स बांट रहा है या डांस करा रहा है, गेम्स करा रहा है, ऐसे कुछ प्ले करवा रहा है। तो इस तरीके से तो उनके आसपास जो खड़ी हुई है वो क्राउड तो है, बट एक तरीके से हम ऑडियंस भी हैं। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं एक स्पेशल पर्पस के साथ, ठीक है? वो पर्पस क्या है? एंटरटेनमेंट हमारा, ठीक है? ऑडियंसेस आर जनरली पैसिव होती है। ऑडियंस पैसिव होती है कि मतलब ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, उनको एक्टिव कराना पड़ता है। तभी आपने देखा होगा कि अगर सिंगिंग का कॉम्पिटिशन है या कोई सिंगर है, वो कितनी बार क्राउड एक एक लाइन खुद गाते हैं और फिर बाद में क्राउड को बोलेंगे सेकंड लाइन आप गाओ, आप भी मेरे पीछे-पीछे कोरस करना, है ना? क्यों? क्योंकि क्राउड को एक्टिव बनाने के लिए। अदरवाइज़ क्राउड पैसिव होती है, दर्शक सिर्फ देखने के लिए आते हैं, ठीक है? वो पार्टिसिपेट इतना नहीं करते। जो भी हो रहा है उसको देखते हैं, लेकिन उनको पार्टिसिपेट एक्टिव कराने के लिए इस तरीके की चीज़ें करते हैं जो परफॉर्मेंस होते हैं, परफॉर्मर होते हैं। बट समटाइम्स दे गो इनटू फ्रेंजी एंड बिकम मॉब्स। कई बारी क्या होता है कि मान लो कोई आप कॉन्सर्ट देखने गए हो या किसी का शो देखने गए हो, बहुत लेट हो गया, वो पर्सन आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। तो कई बारी जो है या आ गया तो इतना क्राउड में, इतना जो ऑडियंस है, इतना ज़्यादा अपनी सीटों से उठ-उठ के मतलब जाने लगी कि एकदम मॉब, भीड़-भड़क्का जिसको बोलते हैं ना, भीड़ में कन्वर्ट हो गई, ऐसे भीड़ में। और उनका डेफिनिट देयर इज़ अ डेफिनिट सेंस ऑफ पर्पस। सबको ऑटोग्राफ चाहिए, सबको ऑटोग्राफ चाहिए, तो सब एक-दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, मतलब किसी को धक्का-मुक्की, ये वो, तो इस तरीके का पोलराइज़ेशन ऑफ अटेंशन होता है, मतलब यही, ठीक है? कि एक ही तरफ उनका बस अटेंशन है कि मुझे तो इस पर्सन का ऑटोग्राफ चाहिए और सब उसी चक्कर में बस धक्का-मुक्की कर रहे हैं एक-दूसरे को, ठीक है? बिहेवियर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय होमोजेनिटी ऑफ थॉट। होमोजेनिटी ऑफ थॉट मतलब जैसा एक का विचार है, वही सबका विचार है, ठीक है? तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि आपको ऑटोग्राफ चाहिए अपने फेवरेट स्टार का, तो यही स्टार का ऑटोग्राफ चाहिए, तो यही सबका विचार है जो आपका विचार है। जैसे आपको ऑटोग्राफ चाहिए, ऐसे ही सबको ऑटोग्राफ चाहिए, ठीक है? तो ऐसे ही होमोजेनिटी ऑफ थॉट है।
मतलब एक जैसी सोच है। एंड बिहेवियर एज वेल एज इम्पल्सिटी। तो वो इम्पल्सिटी क्या है कि मतलब देखा है कि हमारा फेवरेट सा रहा है, बस आओ देखा न ताओ, भीड़ भड़क्का, ये वो धक्का मुक्की, चले जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, और लग रही है किसी को चोट तो लगने दो, ये तो इस तरीके का बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, इम्पल्सिव, इम्पल्सिव मतलब बिना सोचे समझे बस जो ले लेते हैं ना, इम्पल्सिव डिसीजन भी ले लेते हैं वैसे। ठीक है ना, अब सवाल ये आता है कि वाई डू पीपल जॉइन ग्रुप्स? हम ग्रुप्स जॉइन ही क्यों करते हैं? हम अकेले ठीक नहीं है क्या? पहली बात तो हम हैं भी सोशल एनिमल, हम ग्रुप्स कैसे ना जॉइन करें, ठीक है? अच्छा जी, तो अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट नंबर 1 है सिक्योरिटी। ग्रुप के बिना वी फील इनसिक्योर, तो ग्रुप हमारी इनसिक्योरिटी रिड्यूस करता है, हमें ये नहीं महसूस होने देता कि हम अकेले हैं। ग्रुप में होते हैं हम थोड़ा सेफ फील करते हैं। तो एक सेंस ऑफ कम्फर्ट होता है, प्रोटेक्शन फील करते हैं। अब कभी भीड़-भाड़ वाली जगह पे जाओ या कोई ऐसी जगह पे जाओ तो आपको क्या लगता है कि यार ग्रुप में चलते हैं, मतलब तो ग्रुप में अगर आप हो, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो आप कहीं न कहीं यू फील सेफ, यू फील स्ट्रांग एंड यू फील लेस वल्नरेबल टू द थ्रेट्स। ठीक है, जो भी थ्रेट्स हैं तो आपको लगता है कि अरे मेरे साथ 4, मैं और मेरे 4 यार, मतलब मैं और मेरे फ्रेंड भी हैं आगे, मतलब मुँह तोड़ देंगे किसी का अगर किसी ने कुछ कहा तो। ठीक है, मतलब इन द सेंस कि आपको एक प्रोटेक्शन फील होती है, यू फील स्ट्रांग। सो दैट इज द थिंग। सेकेंड थिंग होती है स्टेटस। व्हेन वी आर मेंबर ऑफ अ ग्रुप दैट इज परसीव टू बी इम्पोर्टेंट, जब हम किसी ऐसे ग्रुप के मेंबर होते हैं जो कि लोगों की नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके क्लास में या जितने भी आपके 12th के सेक्शंस हैं, उसमें जितने भी बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट हैं, 90% वाले जितने बच्चे हैं, उनका एक ग्रुप बना हुआ है। चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हैं, बट दे हैव स्पेशल एडवांटेजेस, स्पेशल एक उनका ग्रुप है। अगर आप उस ग्रुप के मेंबर हो, तो यू विल ऑल्सो फील इम्पोर्टेंट कि भई मतलब कुछ तो बात है ना? तो वी फील रिकॉग्नाइज्ड, हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमें रिकॉग्निशन मिल रहा है एंड वी एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ पावर। तो हमें हमें लगता है कि हम सबसे सुपीरियर हैं, इस तरीके की चीज़ें, एक स्टेटस भी हो जाता है अगर आप किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा हो तो। देन थर्ड आती है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम, नाउ ग्रुप प्रोवाइड्स अ फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ। आपकी सेल्फ वर्थ हाई हो जाती है कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ। एक आपकी सोशल आइडेंटिटी बनती है कि किस ग्रुप को मैं बिलॉन्ग करता हूँ, वो मेरी आइडेंटिटी है। ठीक है, जैसे आई थिंक हाउसेस का सिस्टम होता है ना, हाउसेस का जैसे एक तरीके से सिस्टम होता है ना आपके स्कूल्स में, कौन से हाउस को आप बिलॉन्ग करते हो, कौन सा हाउस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वहां से आपको सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ भी आती है कि मैं इस हाउस का हूँ, और हमारा हाउस तो मतलब हर बारी एकदम तोड़ू फोड़ू एक्ट करता है, एकदम मस्त, मतलब टॉप रैंक पे है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे किसी भी एक्टिविटी में हो, आवर हाउस इज नंबर 1। तो आपकी सेल्फ वर्थ कितनी हाई हो जाती है, आपका पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी बन जाती है, और आपको लगता है आप एक प्रेस्टिजियस ग्रुप को बिलोंग करते हो, जो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में, हाई करने में हेल्प करता है। नाउ आता है आपको फोर्थ पॉइंट, सैटिस्फैक्शन ऑफ वन साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तो आती ही आती है। ठीक है, ये जो नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस है, गिविंग एंड रिसीविंग है, कुछ आपने रिसीव किया, कुछ आपने दिया, अटेंशन मिलता है, प्यार मिलता है, पावर मिलती है। तो ये सारी जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, और जो हमारी सोशल नीड्स हैं कि भाई हम अकेला फील नहीं करते, आइसोलेटेड फील नहीं करते, तो साइकोलॉजिकल नीड्स भी और सोशल नीड्स भी कहीं न कहीं हमारी सैटिस्फाई होती हैं जब हम किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं। देन है हमारा गोल अचीवमेंट। ग्रुप हेल्प इन अचीविंग गोल्स। अगर आपका गोल है 90% मार्क्स लाना, तो ऐसे लोगों को ढूँढो जिनका सेम गोल है और सीरियसली वो टारगेट कर रहे हैं इस परसेंटेज को कि भई इससे नीचे तो मेरे को परसेंटेज चाहिए नहीं, 95 चली जाए, 99 भी चली जाए, 100% चली जाए, 90 से नीचे तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो जो सेम थॉट को मतलब हार्बर कर रहे हैं, सेम सोच रख रहे हैं, ऐसे लोगों से जब आप दोस्ती करोगे, ऐसे लोगों का जब, तो आपके आस-पास वो माहौल बन जाएगा, जो आपको आपके सेम गोल्स होंगे तो आपको अचीव करने में हेल्प करेंगे, व्हिच कैन नॉट बी इंडिविजुअली शायद आप ना पढ़ पाओ, और बहुत बारी ऐसा होता है कि हम इंडिविजुअली नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन हम पढ़ पाते हैं इंडिविजुअली हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन ग्रुप में होते हैं तो हम पढ़ लेते हैं। इनफैक्ट इससे मुझे याद आया कि अगर आप लोगों में से किसी को पर्सनल ट्यूशन्स चाहिए तो यू कैन कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? देयर इज़ अ पावर इन मेजॉरिटी। ठीक है? तो मेजॉरिटी में एक अलग ही ताकत होती है, ठीक है? मतलब वो होता है ना कि मेरे को एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा, बट क्या कहावत है कि एक अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब 5 उँगलियाँ मिल के होती है तो वो मुट्ठी बन जाती है ना? ऐसे करके। तो बेसिकली वही बात है। देन सिक्स्थ पॉइंट इज़
प्रोवाइड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। ग्रुप में आपको बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो आप इंडिविजुअली आपको नहीं शायद मिल पाती, उतना खोजबीन आप नहीं कर रहे। ग्रुप में हर जना एक्टिव है, कोई कुछ खोज रहा है, कोई कुछ खोज रहा है, ठीक है? तो इसलिए भी लोग जॉइन करते हैं ग्रुप्स को कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, ऐसी नॉलेज भी मिलती रहती है जिससे उनका व्यू ब्रॉडन होता है, ठीक है? कुएं के मेंढक नहीं बने रहते, बल्कि उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उनको हेल्प करती है आगे भी लाइफ में, ठीक है? So this is it for today, and I hope that you like this video. Please do give me a thumbs up, subscribe my channel for more, and I'll see you next time. Till then, keep learning, keep revising. Bye.